नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों ज्ञान के निर्माण में, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनुभव, ऑप्शन बी है अवधारणा का बनना, ऑप्शन सी है अन्वेषक विधियाँ एवं सत्यापन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों ज्ञान के निर्माण में। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ऑप्शन बी है ग्रंथालय, ऑप्शन सी है सर्वे प्रोजेक्ट निर्माण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह दोस्तों हमारा चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहां से जा करके बाकी का वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्यों मर जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मूल में श्वसन रुक जाता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, हमें पौधे मर जाते हैं। तो 3 प्रश्न हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है बाघ के लिए अर्थात बाघ लिखा है वो, ऑप्शन बी है भालू के लिए, ऑप्शन सी है एक सींग वाले गैंडे के लिए और ऑप्शन डी है हंगुल के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 15 जून। तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो क्या है दोस्तों इसकी सीमाएं प्रेक्षण विधि की। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी सीमा है दोस्तों इसकी देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया ना ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा। तो ए में दिया है यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते और ऑप्शन सी दिया है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो प्रेक्षण की सीमाएं आपको पता चल गई अर्थात ए बी सी तीनों यहाँ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन ए दिया है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी दिया है किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं और ऑप्शन डी दिया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात क्या दिया है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी है शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क और आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं और ऑप्शन डी अधिक तेज चलना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया दोस्तों और यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है ये हमसे पूछा गया है और हम सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा अर्थात बुध। बुध क्या है, सूर्य से सबसे निकटतम का ग्रह है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों गिर राष्ट्रीय पार्क। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क या फिर नेशनल पार्क है दोस्तों वह गुजरात में स्थित है। ठीक, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह किसके लिए फेमस है, तो भारतीय शेर के लिए यह फेमस है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से
किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों पर्यावरण स्नेही? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या दिया ऑप्शन डी में दे दिया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को क्या माना जाता है? तो वाहनीय ईंधन में इसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अगला प्रश्न है गैसीय अवशिष्ट है। ठीक है, क्या है गैसीय अपशिष्ट है? तो क्या है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है गैसीय अपशिष्ट। तो ऑप्शन ए दिया है सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी दिया है घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी दिया है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और ऑप्शन डी है लकड़ी कोयले से जलाने वाला धुआं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता चल रहा है ऑप्शन से, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं ये क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है दोस्तों निरीक्षण विधि की, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो अगले आपको दिखाते हैं। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, पहला है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, सी दिया है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और ऑप्शन डी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो ऑप्शन ए दिया बाल केंद्रित विधि, ऑप्शन बी है सृजनात्मक विधि, ऑप्शन सी है चयनात्मक विधि, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है जीव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी है रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन हमको चार यहाँ पर दे दिया गया है, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्या है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, इंसुलिन है, इसकी रासायनिक प्रकृति हमसे पूछा गया है, तो कैसी है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात प्रोटीन। इसकी जो रासायनिक प्रकृति वो कैसी है, तो प्रोटीन है। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, पौधों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी है परागकणों में, ऑप्शन सी है तने में, और ऑप्शन डी है परागकोश में। तो किस में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात परागकोश में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है दोस्तों, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। और क्या है दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, शाकाहारी। अगला प्रश्न है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि है। तो कौन सी औषधि है दोस्तों, अर्थात कौन सी टेबलेट है या फिर कौन सी दवाई है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात रेट्रोवायरस। ठीक है, क्या है, रेट्रोवायरस। अगला प्रश्न है देह निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। तो लगभग सभी को पता होगा दोस्तों कौन सी उत्तरदायी है, अर्थात कौन सी सूक्ष्मजीवी जो है उत्तरदायी है देह निर्माण हेतु। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किन्होंने की थी दोस्तों, हमको बताना है। चार ऑप्शन हमको दे दिया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है प्याज आलू अदरक है, तो क्या चीज़ है दोस्तों, सभी। ऑप्शन ए दी है जड़ है, ऑप्शन बी है तना है, ऑप्शन सी है अपस्थानिक जड़ें है, और ऑप्शन डी है सल्क पत्र है। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सब क्या है, तो तना है। अगला प्रश्न देखते हैं एक कोशीय सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है दोस्तों। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर भी दिया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न है दोस्तों
निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। ठीक है, साबुन का विस्थापन पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दे दिया गया है दोस्तों, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात रीठा। ठीक है, क्या है, रीठा। और ऑप्शन क्या दिया, रुद्राक्ष दिया है, तेंदु दिया है, लेकिन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीठा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो कौन से पौधे होंगे दोस्तों दूर दूर प्रसारित। 4 ऑप्शन हमको दिया है। ऑप्शन ए में दिया है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन बी दिया है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और ऑप्शन डी है कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पेपर दिला रहे हैं तभी यहाँ आए हैं, और अगर आप लोग को कंप्यूटर का MCQ क्वेश्चन चाहिए दोस्तों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आपको कंप्यूटर का टॉपिक वाइज वहाँ से MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें लगभग 30 से 50 क्वेश्चन का सेट है हर वीडियो में, जिसका आप लोग लाभ वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात सहभोजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तत्व है। ठीक है, तो मोर का पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपघटक, और ऑप्शन डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यान्वित शैल का उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है संगमरमर, और ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी संगमरमर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग को मैथ्स का वीडियो चाहिए तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको बहुत सारे मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे जो कि दोनों एग्जाम अर्थात शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और उसको सॉल्व करके भी बताया जा रहा है। साथ ही आपको शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप किस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।